श्री गुरु सत्य नमः। सभी को प्रणाम। आइए सुनते हैं अखंड ज्योति से राजकुमार नीरव्रत का जीवन राजसी ऐशो आराम से भरा पूरा था। और फिर नीरव्रत को सुख वैभव ऐशो आराम की कमी होती भी क्यों? राजकुमार जो ठहरे राजसी सुख वैभव में पले नीरव्रत अब व्यस्क हो चले थे, पर अपार राजसी सुख वैभव का भोग करते हुए भी नीरव्रत का मन कभी कभी खिन्न और उदास हो जाया करता था। एक दिन नीरव्रत विश्राम कर रहे थे, तभी उनके मन में एक प्रश्न उठा। नीरव्रत, क्या तुमने कभी ये विचार किया है कि अपार सुख वैभव के होते हुए भी, भौतिक सुख साधनों का भोग करते हुए भी तुम दुखी और उदास क्यों हो? नीरव्रत की अंतरात्मा ने कहा, नहीं, इस पर तो विचार नहीं किया, पर रह रहकर मन खिन्न और उदास तो अवश्य होता है। अंतःकरण में फिर आवाज आई, नीरव्रत, मन के खिन्न और उदास होने से ये बात तो स्पष्ट होती है कि भौतिक सुख साधनों से शरीर को पुष्ट तो किया जा सकता है, पर मन की शांति और प्रफुल्लता भौतिक सुख साधनों से, सांसारिक सुख साधनों से नहीं पाई जा सकती। शाश्वत सुख, शांति, प्रफुल्लता, आध्यात्मिक प्रसन्नता तो आत्मचिंतन, ब्रह्मचिंतन, ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्म सुख से ही संभव है। उस दिन से नीरव्रत के मन में ये प्रश्न, ये विचार बार बार उठने लगे। अंततः अपने मन में उठ रहे प्रश्नों, विचारों और जिज्ञासाओं को लेकर राजकुमार नीरव्रत राजमहल से निकलकर महर्षि ऐलूश के आश्रम पहुंचे। नीरव्रत के प्रश्नों और विचारों को सुनकर महर्षि बहुत प्रसन्न हुए और बोले, राजकुमार, तुम्हारे मन में युवावस्था में ही ऐसे प्रश्न, ऐसे विचार उठ रहे हैं, ये अवश्य ही प्रभु कृपा और तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य संस्कारों का फल है। ये सत्य है कि शाश्वत सुख शांति, अपार वैभव व भौतिक साधनों से नहीं, वरन साधना से ही प्राप्त हो सकती है। तुम्हारे अंदर भौतिक सुख साधनों के प्रति उदासीनता का भी यही कारण है। तुम में ब्रह्म सुख, ब्रह्म दर्शन पाने की उत्कंठा है। ये वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने आगे कहा, वत्स, जिसकी ब्रह्म दर्शन की जिज्ञासा जितनी प्रबल होती है, वो उतनी ही शीघ्रता से ब्रह्म दर्शन, ब्रह्म सुख, ब्रह्मानंद प्राप्त करता है। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम आश्रम में रहो और तप करो। एक दिन तुम्हें निश्चित ही भगवान का साक्षात्कार होगा और शाश्वत सुख शांति प्राप्त होगी। ये कहकर महर्षि ऐलूश ने राजकुमार नीरव्रत की पीठ पर हाथ फेरा और सामान्य शिष्यों की तरह आश्रम के एक कक्ष में उनके रहने का प्रबंध कर दिया। जिनके हर छोटे बड़े कार्य को करने के लिए, जिनकी सेवा के लिए सैकड़ों दास दासियां राजमहल में सदैव तत्पर रहते थे, उस नीरव्रत ने आज पहली बार अपना सामान अपने हाथों से उठाया। आश्रम में रहते हुए नीरव्रत राजमहल के विविध प्रकार के सुस्वादु व्यंजनों की जगह सादा भोजन ग्रहण करने लगे। स्वर्ण शैया पर शयन करने वाले नीरव्रत जमीन पर आसन बिछाकर शयन करने लगे। सूर्योदय के पात तक सोते रहने वाले नीरव्रत गुरु आज्ञा से ब्राह्म मुहूर्त में उठकर स्वयं ही पानी की व्यवस्था कर स्नान आदि करते। ब्राह्म मुहूर्त में उठकर तन मन को स्वस्थ रखने के लिए कुछ आसन, प्राणायाम आदि का अभ्यास करते। तत्पश्चात वे गुरु द्वारा प्रदत्त गायत्री महामंत्र का जप करते हुए अपने हृदय में ब्रह्म स्वरूपा गायत्री का, ब्रह्म का प्रातःकालीन उदीयमान सविता के प्रकाश पुंज के रूप में ध्यान करते। जब ध्यान के बाद वे आश्रम के अन्य विद्यार्थियों के साथ बैठकर यज्ञ करते। इसके पश्चात वेद, उपनिषद, पुराण, गीता आदि सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करते। तत्पश्चात कुछ अल्पाहार, फलाहार लेते। अभी नीरव्रत को आश्रम जीवन में रहकर साधना करते हुए कुछ ही महीने हुए थे। वे ध्यान की गहराई में भी नहीं उतर पाते थे। अभी साधना में उनका मन पूरी तरह से नहीं लग पाया था। अभी भी उन्हें स्वयं के राजकुमार होने का एहसास
अक्सर हुआ करता था। उनके अंदर का राजकुमार अभी जीवित था और उनकी साधना में विघ्न डाल रहा था। उन्हें राजमहल के सुख वैभव की यादें भी आया करती थीं। मन अभी चंचल और चपल था, जिससे उनका मन ध्यान में, साधना में नहीं रम रहा था। राजकुमार होने का अहंकार अभी भी कभी कभी उनके सिर चढ़कर बोल देता था और उन्हें ध्यान की गहराई में उतरने नहीं दे पाता था। महर्षि एलूश अपने इस नए शिष्य की अहंकार वाली समस्या से भली भांति परिचित थे, सो उन्होंने राजकुमार नीरव्रत के न चाहते हुए भी अन्य शिष्यों की तरह उन्हें नगर में जाकर भिक्षाटन करने का आदेश दिया। गुरु आज्ञा से नीरव्रत को भी भिक्षा पात्र लेकर भिक्षाटन को निकलना पड़ा। राजकुमार नीरव्रत भिक्षा पात्र लिए एक ग्राम में प्रविष्ट हुए। किसी के द्वार पर जाते उन्हें बहुत लज्जा आ रही थी। वे भिक्षा पात्र लिए ग्राम प्रमुख के दरवाजे पर पहुंचे और दस्तक दी। ग्राम प्रमुख की कन्या विधा ने दरवाजा खोला और इसने भिक्षा पात्र लिए नीरव्रत की लज्जा और संकोच को भांप लिया। विधा ने एक मुट्ठी अन्न लिया और नीरव्रत के समीप ले जाकर भिक्षा पात्र में डालने की बजाय भूमि पर गिरा दिया। नीरव्रत ने विधा से पूछा, भद्रे, यदि जानबूझकर अन्न को फेंकना ही था तो आप उसे लेकर यहाँ तक आई ही क्यों? विधा ने हंसकर उत्तर दिया, तात, मैं ही क्यों, संसार भी ऐसा करता है। संसार में आकर मनुष्य अपने लक्ष्य को कहाँ याद रखता है? हम में से भला कितने लोग मनुष्य जीवन का सदुपयोग कर पाते हैं? हमें तो अपने परम उद्देश्य को पूर्ण करते हुए भी कितनी लज्जा और संकोच होता है। क्या ये संकोच, ये लज्जा अन्न को जमीन पर गिराने की तरह ही अपराध नहीं हुआ? ये सुनकर नीरव्रत की आंखें खुल गईं। उन्हें ये समझ में आ गया कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ता आवश्यक है। उनकी लज्जा और उनका अहम भाव धुल गया और वे प्रसन्नता पूर्वक भिक्षाटन करते हुए आश्रम पहुंचे। नीरव्रत के प्रसन्न मुख को देखकर महर्षि भी प्रसन्न हो गए। ध्यान साधना में नीरव्रत का मन लगने लगा। यद्यपि अभी गहराई में उतरना उनके लिए शेष था, फिर भी साधना की नियमितता ने नीरव्रत पर अपना असर दिखाना प्रारंभ कर दिया। मन पर साधना का असर होते ही नीरव्रत ये चिंतन करने लगे, जब देह नष्ट हो जाती है तब भी क्या राजा रंक, स्त्री पुरुष, बाल वृद्ध, राजकुमार और सेवक का भेद रह जाता है? अंदर से आवाज आई, नहीं, बिल्कुल नहीं। जीवन के दृश्य भाग तब तक नश्वर हैं, क्षणिक हैं, असंतोषप्रद हैं, जब तक कि मनुष्य पूर्णता को नहीं प्राप्त कर लेता। राजकुमार नीरव्रत ने जान लिया कि वे भी नश्वर शरीर नहीं, बल्कि शरीर में अभिव्यक्त अव्यक्त आत्मा है और उसे पाने के लिए अहम भाव छोड़ना ही पड़ता है। नित्य जप, ध्यान, स्वाध्याय के प्रभाव से नीरव्रत का चित्त धुलता गया। चित्त शुभ अशुभ संस्कारों से मुक्त होता गया, निर्विकार होता गया, निर्मल होता गया और निर्मल मन, निर्मल चित्त, निर्विकार चित्त ब्रह्म के ध्यान में डूबने लगा। मन सविता के दिव्य तेज का ध्यान करते करते दिव्य तेज में ही विलीन हो गया और ध्यान के साथ चलने वाला गायत्री महामंत्र का जप भी प्रगाढ़ होने लगा। जप करते हुए स्वमेव ही उसका अर्थ चिंतन स्पष्ट होने लगा और नीरव्रत को ध्यान में गायत्री महामंत्र का अंतरिक्ष में प्रकाशवान स्वरूप में, ज्योतिर्मय स्वरूप में साक्षात्कार होने लगा। गायत्री महामंत्र का दर्शन उन्हें होने लगा। अब ब्राह्म मुहूर्त व सायंकालीन संध्या वंदन ब्रह्म ध्यान हेतु जब नीरव्रत बैठते तो वह ध्यान में बिना किसी अवरोध के डूब जाते, क्योंकि अवरोध उत्पन्न करने वाले अहम भाव व संस्कार मिट गए थे। मन की चपलता, चंचलता, मलिनता पूरी तरह धुल गई। वे जब ध्यान में बैठते ही शून्य की शांति में इस तरह खो जाते जैसे उनका बाह्य जीवन से संबंध ही न रहा हो। उनकी इंद्रियां, उनका मन, उनकी संपूर्ण चेतना देह के अहम भाव से उठकर अनंत अंतरिक्ष में फैल गई थी।
वे अब संकीर्ण परिधि से निकलकर अनंतता की अनुभूति कर रहे थे। अपने आप को निर्मल, स्वच्छ, धुला हुआ, शांत, संतुष्ट और बहुत हल्का फुल्का अनुभव कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अब अपने हृदय में, अपनी आत्मा में ब्रह्म स्वरूपा, ब्रह्म रूप गायत्री की पल पल अनुभूति होने लगी थी। सचमुच साधनों से नहीं, साधना से ही मिलता है सच्चा सुख, शाश्वत सुख। एक कर्तव्यनिष्ठ राजा के रूप में अरिष्ट नेमि की ख्याति थी। जीवन भर अपने कर्तव्यों का भली प्रकार पालन करते हुए अरिष्ट नेमि अब जीवन के तीसरे वय में प्रविष्ट हो चुके थे। अब तक अपने पारिवारिक व राजनीतिक दायित्वों का निर्वाह उन्होंने बड़े ही मनोयोग से किया था, पर इधर कुछ दिनों से न जाने क्यों उनके अंतःकरण में कुछ हलचल सी होने लगी थी। कर्तव्य पालन के संतोष की शीतलता के साथ साथ उन्हें कुछ आकुलता की अनुभूति भी होने लगी थी। पर यह आकुलता उनमें आई ही क्यों और कैसे, ये उनकी समझ से परे था। अस्तु, राजा ने अपने कुल गुरु के समक्ष अपनी समस्या रखी। राजा की समस्या सुनकर राजगुरु मुस्कुराए और बोले, राजन, मनुष्य के जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब अपने कर्तव्यों व दायित्वों का भली प्रकार निर्वाह करते हुए भी उसके मन में हलचल व कुतूहल सा अनुभव होता है। ऐसा होना स्वाभाविक है। ये दरअसल शरीर की बदलती हुई अवस्था के साथ जीवन के अगले चरण में प्रवेश अथवा आत्म कल्याण, मोक्ष, मुक्ति, भगवत प्राप्ति जैसे जीवन के परम लक्ष्य की ओर बढ़ने हेतु आत्मा के संकेत की एक प्रतिक्रिया है। पर आत्मा का एक कैसा संकेत है गुरुदेव? राजा ने पूछा। कुलगुरु बोले, राजन, अब तक आप अपनी शारीरिक व मानसिक शक्ति से अपने लौकिक कर्तव्यों को, अपने सांसारिक कर्तव्यों को पूर्ण करते रहे। ये अत्यंत सराहनीय है, पर स्वयं को लौकिक कर्तव्यों की पूर्ति तक सीमित कर लेना उचित नहीं है, क्योंकि लौकिक कर्तव्यों को पूरा करने के साथ साथ जीवन के परम लक्ष्य की ओर अग्रसर होकर जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेना ही मनुष्य का कर्तव्य है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। अब आपको आत्मिक शक्तियों के विकास हेतु उच्च आध्यात्मिक साधनाएं भी करनी चाहिए। अब अंतःकरण आपको उच्च आध्यात्मिक साधनाओं के द्वारा जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेने के संकेत दे रहा है। आपको आत्म विकास की तपोमय व आध्यात्मिक साधना का निमंत्रण मिल रहा है। वत्स, अपने सुसंस्कारों के कारण ही अपने अंतःकरण के संकेत आप अनुभव कर सके हैं। अपने अंतःकरण के संकेत की अनसुनी न करें। अब आपको अविलंब आध्यात्मिक साधना हेतु तत्पर हो जाना चाहिए। अपने गुरु से अमृतोपम उपदेश पाकर राजा तृप्त हुए और समस्त राजकर्म अपने पुत्र को सौंपकर स्वयं विधिवत वानप्रस्थ ग्रहण कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। वे अपने कुल गुरु से प्राप्त गायत्री महामंत्र व इष्ट देव के मंत्र का विधिवत जाप व ध्यान करने लगे। प्रारंभ में चित्त में संचित शुभ अशुभ, अच्छे बुरे, पुण्य पाप आदि कर्मों के संस्कारों के कारण चित्त की चपलता चंचलता ने उन्हें बहुत भटकाया, भरमाया व लक्ष्य से विमुख किया। पर फिर भी उन्होंने साधना नहीं छोड़ी। वे धैर्यपूर्वक पूर्ण मनोयोग से साधना करते रहे। इस प्रकार श्रद्धा, विश्वास व संयम पूर्वक साधना करते हुए वर्षों बीत गए। नियमित और दीर्घ काल तक साधना करते रहने से चित्त संस्कारों से शून्य होता गया। मन की मलिनता मिटती गई, धुल गई। फलस्वरूप चित्त की चपलता चंचलता भी जाती रही और उनका मन भगवत ध्यान मंत्र जाप में रमने लगा, डूबने लगा। मन अपनी उछलकूद करके थक गया। प्रकृति उनकी परीक्षा लेकर संतुष्ट हो गई। मन अनुगामी बन गया। प्रकृति अनुकूल व सहयोगिनी बन गई। फलस्वरूप राजा को अब आत्म शांति की शीतलता का अनुभव होने लगा।
तभी एक दिन एक देवदूत उनके सामने आ उपस्थित हुआ और बोला, देवराज इंद्र ने आपको ससम्मान मिलने के लिए बुलाया है। देवराज इंद्र ने बुलाया है? ये जानकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। भला मुझे क्यों बुलाया है? अपनी साधना को छोड़कर जाने की उनकी तनिक भी इच्छा नहीं थी, पर कोई प्रेम से बुलाए तो तिरस्कार भी तो उचित नहीं। ऐसा सोचकर राजा शांत भाव से उस दूत के साथ चल पड़े। स्वर्ग के स्वामी देवराज इंद्र ने राजा का स्वागत किया और अपने निकट बिठाकर चर्चा प्रारंभ की। वे बोले, राजन, आपकी तपस्या व सत्कर्मों ने आपको स्वर्ग का अधिकारी बना दिया है। आप चाहें तो यहाँ दीर्घ काल तक रहकर स्वर्ग सुख का उपभोग कर सकते हैं। पर मैंने तो स्वर्ग सुख पाने की कामना से कोई कर्म अथवा तप किया ही नहीं। राजा बोले। तब देवराज बोले, ये सत्य है कि आपने स्वर्ग सुख पाने की कामना से तप नहीं किया, पर आपकी तपस्या के फलस्वरूप आपको स्वर्ग सुख प्राप्त हो सकता है। राजा ने प्रश्न किया, मुझे स्वर्ग के विषय में कोई जानकारी नहीं है, फिर मैं स्वर्ग सुख को स्वीकार करने या नहीं करने के विषय में आपको कुछ कैसे कह सकता हूँ? क्या मुझे अपनी संचित तप की पूंजी के मूल्य पर स्वर्ग सुख खरीदना होगा? क्या स्वर्ग में अधिकांश व्यक्ति मेरी ही तरह हैं, जिन्हें स्वर्ग की प्राप्ति अनायास हुई है, अथवा स्वर्ग सुख की लालसा से एकत्र हुए व्यक्ति ही वहाँ हैं? और स्वर्ग सुख और स्वर्ग निवास की सीमा क्या है? क्या मैं अपनी जगह किसी अन्य को स्वर्ग सुख का अधिकारी बना सकता हूँ? राजा के सार गर्भित प्रश्नों को सुनकर देवराज मुस्कुराए और बोले, राजन, स्वर्ग के उच्च और निम्न स्तर सुकर्मों की पूंजी से प्राप्त होते हैं। अधिकांश स्वर्गवासी स्वर्ग सुख की लालसा से ही आने वाले हैं। ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा का भाव स्वर्ग में भी है। अपने हिस्से का भोग भोगने की ही स्वतंत्रता है, उसे किसी को देने की सुविधा नहीं है। सत्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाने पर व्यक्ति को संसार चक्र में पुनः वापस लौट आना अनिवार्य होता है। स्वर्ग सुख की सीमाएं और स्वर्ग सुख भोग कर पुनः संसार व जीवन मरण के चक्र में पड़े रहने की सच्चाई को जानकर राजा अरिष्टनेमि का हृदय दहल गया। वे बोल पड़े, जहाँ शाश्वत सुख, शांति, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति व भगवत प्राप्ति संभव नहीं, भला वो स्वर्ग मेरे किस काम का है? देवराज तो राजा की परीक्षा लेने हेतु उनके मनोभाव पड़ रहे थे। उनमें जीवन के परम लक्ष्य अर्थात भगवत प्राप्ति के प्रति अटूट निष्ठा को देखकर देवराज बड़े प्रभावित हुए। राजा अरिष्टनेमि बोले, जिन कामनाओं, वासनाओं, इच्छाओं व सांसारिक हीन वृत्तियों से मुक्ति पाने के लिए मैंने तपस्या की, भला उसे छोड़कर मैं पुनः बंधन में डालने वाली कामनाओं में क्यों फंसूं? सभी बंधनों से मुक्त कर भगवत प्राप्ति कराने वाली आध्यात्मिक साधना को छोड़कर कौन बुद्धिमान स्वर्ग सुख व संसार के सुख की कामना करेगा? साधना से प्राप्त आध्यात्मिक पूंजी तो भगवत प्राप्ति के लिए ही होनी चाहिए, स्वर्ग सुख या संसार सुख के लिए नहीं। राजा अरिष्टनेमि पुनः बोले, देवराज, मैं आपके स्नेह का आभारी हूँ। आपका स्वर्ग उन्हें प्राप्त हो जो इसके लिए प्रयत्न करते हैं या इसकी कामना करते हैं। मुझे तो आप उसी गंधमादन पर्वत पर भेजने की कृपा करें, जहाँ के शांत वातावरण में जब तब ध्यान करते हुए मेरी आत्मा तृप्त हो रही थी। राजा की ऐसी बातें सुनकर देवराज ने उन्हें हृदय से लगा लिया और बोले, राजन, आपके आगमन से मेरा स्थान पवित्र हो गया। आपने मानव शरीर की उस गरिमा को जान लिया है जिसके कारण देवता भी मानव शरीर धारण करने के लिए आतुर रहते हैं। आप वस्तुतः तत्व ज्ञान के अधिकारी हैं तथा इस दिशा में आपका सहयोग करके हम भी कृतकृत्य होंगे। तब देवराज ने उच्च स्तरीय साधना व तत्व ज्ञान की प्राप्ति हेतु राजा को महर्षि वाल्मीकि के पास भेज दिया। महर्षि वाल्मीकि के मार्गदर्शन व आशीर्वाद से राजा को शीघ्र ही अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। प्रलोभनों और सांसारिक आकर्षणों को दरकिनार कर सद्गुरु के मार्गदर्शन में उच्च स्तरीय साधना कर उन्होंने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त किया और मानव देह की गरिमा व सार्थकता को सिद्ध किया। सचमुच
जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति में ही मानव देह की सार्थकता, मानव देह की गरिमा है। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।